दुनिया के जिस शहर में एक छोटा सा घर खरीदने का सपना हर इंसान देखता है, आखिर उसी शहर से दुनिया के सबसे बड़े अरबपति रातों रात भाग क्यों रहे हैं? जरा सोचिए। आज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग किसी तबाही वाले खौफनाक मंजर में बदल चुकी है। 50-50 करोड़ की फेरारी, बुगाटी और लैम्बोर्गिनी गाड़ियां महीनों से लावारिस पड़ी धूल फांक रही हैं। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इन गाड़ियों के शीशे खुले हैं और चाबियां अंदर ही छूटी हुई हैं। आखिर ऐसा कौन सा खौफ है जो एक रईस इंसान को अपनी जीवन भर की दौलत छोड़कर एक भगोड़े की तरह अपनी जान बचाने पर मजबूर कर रहा है? क्या 2026 के अंत तक कंक्रीट और शीशे से बना यह सपनों का शहर अपने ही बोझ तले दबने लगेगा? बुर्ज खलीफा की चकाचौंध के पीछे ऐसा कौन सा खौफनाक डार्क सीक्रेट छिपा है जिसने बड़े बड़े रईसों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं? रेगिस्तान के इस सबसे अकल्पनीय और खौफनाक काले सच को जानने के लिए एक बार यह वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए दुबई की तबाही के इस डरावने रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। द ग्रेट एस्केप, सुपरकारों का वो खौफनाक कब्रिस्तान। अगर आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सबसे महंगी वीआईपी पार्किंग में जाकर देखें तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। वहां दुनिया की सबसे महंगी और शानदार गाड़ियां जैसे फेरारी एंजो, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर, मर्सिडीज बेंज और पोर्श हफ्तों, महीनों और सालों से लावारिस खड़ी हैं। इन चमचमाती गाड़ियों पर रेगिस्तान की धूल की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि अक्सर लोग मजाक में इनके शीशे पर उंगली से वॉश मी लिख जाते हैं। लेकिन यह कोई मजाक नहीं है, यह एक बहुत बड़ा खौफ है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनमें से कई गाड़ियों के दरवाजे आधे खुले मिलते हैं और उनकी चाबियां इग्निशन में ही लगी होती हैं। जरा सोचिए, आखिर कोई इंसान अपनी 20 या 50 करोड़ की गाड़ी को इस तरह सड़क पर लावारिस छोड़कर क्यों भागेगा? क्या उन्हें अपनी जीवन भर की कमाई और दौलत से प्यार नहीं है? सच्चाई इसके बिल्कुल उलट और बेहद खौफनाक है। ये कारें उन लोगों की हैं जो दुबई के खतरनाक कर्ज के जाल में ऐसे फंसे कि उनके पास अपनी आजादी और अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर रातों रात भागने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। आनन फानन में रातों रात फ्लाइट की एक तरफा टिकट ली गई, करोड़ों की गाड़ी एयरपोर्ट की पार्किंग में लावारिस छोड़ी गई और वो इंसान हमेशा के लिए दुबई से एक भगोड़े की तरह गायब हो गया। खौफनाक डेप्ट लॉ, जहां कर्ज सीधा जेल का रास्ता है। दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन या भारत में अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस अचानक डूब जाता है या आप अपना भारी कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो आपके पास दिवालियापन घोषित करने का एक कानूनी अधिकार होता है। इस कानून के तहत आपको तुरंत जेल नहीं जाना पड़ता, बल्कि आपकी संपत्तियों को कानूनी तरीके से बेचकर बैंक अपना पैसा वसूल लेते हैं और आपको अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का एक मौका मिलता है। लेकिन सपनों के शहर दुबई में ऐसा कोई सुरक्षा कवच मौजूद नहीं है। दुबई के सख्त कानून के अनुसार कर्ज न चुका पाना कोई सिविल मामला नहीं है, बल्कि इसे सीधा एक क्रिमिनल मामला माना जाता है। इस शहर में घर का किराया देने से लेकर महंगी गाड़ी खरीदने या कोई नया बिजनेस शुरू करने तक सब कुछ पोस्ट डेटेड चेक्स पर चलता है। अगर बाजार में हल्की सी भी मंदी आ जाए, आपका बिजनेस ठप हो जाए और बैंक में आपका एक भी चेक बाउंस हो गया तो पुलिस आपसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछेगी, कोई कोर्ट का लंबा चक्कर नहीं होगा, कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। आपको सीधे गिरफ्तार करके जेल की काल कोठरी के पीछे डाल दिया जाएगा। जरा उस खौफ की कल्पना कीजिए जब भी आर्थिक उतार चढ़ाव आते हैं और विदेशी व्यापारियों को लगता है कि अगले कुछ दिनों में उनका चेक बाउंस होने वाला है तो उनके पास सोचने का वक्त नहीं होता। जेल में सालों तक सड़ने के खौफ से वो अपनी महंगी संपत्तियां और गाड़ियां एयरपोर्ट पर छोड़ते हैं और अगली ही फ्लाइट पकड़कर अपने देश भाग निकलते हैं। आज भी दुबई में यह खौफनाक कानून विदेशी निवेशकों और बड़े बड़े रईसों के सिर पर एक नंगी तलवार की तरह हर पल लटकता रहता है। सोनापुर, चकाचौंध के पीछे मजदूरों का खामोश नर्क बुर्ज खलीफा और पाम जुमेराह जैसे अजूबों को देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि 50 डिग्री की चिलचिलाती धूप में इन्हें बनाता कौन है? भारत, पाकिस्तान और नेपाल से आए जिन मजदूरों ने इन्हें खड़ा किया है
उनके पासपोर्ट अक्सर ठेकेदारों द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं। इन्हें शहर की चकाचौंध से दूर सोनापुर नाम के लेबर कैंप्स में रखा जाता है। इस सोने के शहर की हकीकत यह है कि एक बिना खिड़की वाले बदबूदार कमरे में 10 से 15 मजदूरों को ठूंस कर रखा जाता है। खून उबाल देने वाली गर्मी में 12 से 14 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती। हक मांगने पर सीधा डिपोर्ट कर दिया जाता है। दुबई का हर लग्जरी होटल और मॉल इन्हीं मजदूरों के पसीने और टूटे हुए सपनों की नींव पर खड़ा है। रियल एस्टेट का टूटता बुलबुला और वीरान प्रोजेक्ट्स दुबई की अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट पर टिकी है। लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ रहने वालों से ज्यादा खाली इमारतें हैं। इसी ओवर सप्लाई के कारण रात में सैकड़ों गगनचुंबी इमारतें वीरान और अंधेरे में डूबी दिखती हैं। दुनिया को रुतबा दिखाने के लिए बनाए गए एड वर्ल्ड आइलैंड्स जैसे अरबों डॉलर के कृत्रिम द्वीप अब वापस समुद्र में धंस रहे हैं। वहीं दुबई पर्ल जैसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आज शहर के बीचों बीच एक डरावना खंडहर बन चुका है। डीलर्स सिर्फ नए शिकार फंसाने के लिए कीमतें बढ़ाकर दिखाते हैं। जिस दिन यह रियल एस्टेट का झूठा बुलबुला फटेगा, दुबई की पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। कृत्रिम बारिश और प्रकृति से खिलवाड़ का भयंकर अंजाम। दुबई प्रकृति के सख्त नियमों के खिलाफ जाकर बनाया गया एक कृत्रिम शहर है। रेगिस्तान में जहां पीने के पानी की एक बूंद नहीं होती, वहां विशाल गोल्फ कोर्स और बर्फ वाले आइस स्केटिंग रिंक बनाए गए हैं। इसके लिए समुद्र के पानी को साफ किया जाता है, जिसमें अथाह ऊर्जा खर्च होती है और समुद्र का इकोसिस्टम बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक खेल मौसम के साथ खेला जा रहा है। दुबई में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाती है, लेकिन प्रकृति से इस अकल्पनीय छेड़छाड़ का नतीजा यह हुआ कि हाल ही के वर्षों में दुबई ने भयंकर और अप्रत्याशित बाढ़ का सामना किया। जो शहर कभी बारिश की एक बूंद को तरसता था, वहां सड़कें अचानक नदियों में बदल गईं, करोड़ों की गाड़ियां डूब गईं, मॉल्स के अंदर पानी भर गया और एयरपोर्ट्स को कई दिनों तक बंद करना पड़ा। प्रकृति अब दुबई को यह साफ चेतावनी दे रही है कि कंक्रीट और शीशे का यह महल अब और ज्यादा पर्यावरणीय खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे अजीब बात तो यह है कि जिस शहर की नींव ही रेगिस्तान पर रखी गई है, वहां अब इमारतें बनाने के लिए रेत की भारी कमी हो गई है। जी हाँ, कंक्रीट बनाने के लिए रेगिस्तान की गोल रेत बिल्कुल बेकार होती है। नतीजतन दुबई को अपनी इमारतें बनाने के लिए हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करके ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से विशेष रेत आयात करनी पड़ती है। टैक्स फ्री का टूटता मायाजाल और 2026 का महासंकट अब आते हैं उस सबसे बड़े और खौफनाक सवाल पर, क्या 2026 के अंत तक दुबई की चमक फीकी पड़ने लगेगी? इसके पीछे कुछ गंभीर आर्थिक संकेत सामने आ रहे हैं। सालों से दुबई दुनिया भर के अमीरों के लिए एक टैक्स हेवन था। लोग यहां अपना बिजनेस लेकर आते थे क्योंकि यहां कोई इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता था। यह शहर मुफ्त की अर्थव्यवस्था का लालच देकर रईसों को खींचता था। लेकिन अब यह पूरा खेल बदल चुका है। गिरते हुए तेल के भंडार और बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था की कड़ी चुनौतियों के कारण यूएई सरकार को मजबूर होकर कॉरपोरेट टैक्स लागू करना पड़ा है। झूठी रईसी और खोखले रिश्ते, दुबई में दिखावा ही इंसान की असली पहचान बन चुका है। अपनी झूठी सफलता दिखाने के लिए लोग भारी कर्ज लेकर वीकेंड पर किराए की लैम्बोर्गिनी और यॉट लाते हैं, लेकिन इस दिखावे की कीमत उन्हें क्रेडिट कार्ड के दलदल और डिप्रेशन में फंसकर चुकानी पड़ती है। यहाँ रिश्ते सिर्फ आपके बैंक बैलेंस से बनते हैं। जिस दिन आपकी नौकरी या पैसा खत्म, उस दिन सारे तथाकथित दोस्त भी गायब। बाहर से सोने का दिखने वाला यह शहर असल में एक ऐसा पिंजरा है जो इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला और अकेला कर देता है। तो दोस्तों, लावारिस सुपरकार से लेकर रियल एस्टेट के फटने वाले बुलबुले तक दुबई का यह खौफनाक और अनफिल्टर्ड सच आपको कैसा लगा? क्या दिखावे और तेज विकास पर टिका यह शहर 2026 के अंत तक बड़ी चुनौतियों का सामना करेगा? आपको कौन सा डार्क सीक्रेट सबसे हैरान करने वाला लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। देश दुनिया के ऐसे ही अकल्पनीय रहस्यों और सच्ची रिपोर्टिंग के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।